इसमें। योगी जी को तो सब याद है। हाँ बिल्कुल याद तो है ही है उनको, तभी ना। हाँ, तो मतलब बात हाँ, डन है कि आपकी विधायक लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। लड़ना है, लड़ना है। चलिए अभी अभी और बात करते हैं, आपका शहाबुद्दीन जी से, मोहम्मद शहाबुद्दीन से कैसा संबंध रहा है आपका? नहीं नहीं, शहाबुद्दीन से संबंध क्या, शहाबुद्दीन एक राजनेता थे और 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक थे और निर्दलीय इंडिपेंडेंट वो भी जीते थे विधानसभा 90 में। तो मैं तभी से उनको जानता हूँ, उनके बारे में सुनता आता हूँ, सुन रहा था। एक जेल में जब वो आए थे तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और काफी अच्छे नेचर के, अच्छे सोबर लोग। और जेल में रामायण महाभारत पढ़ने वाला पहला मैं मुसलमान को देखा। रामायण महाभारत हाँ, रामायण महाभारत गीता तीनों पढ़ते थे वो। हमारे सामने घटित घटना है, आंखों देखी बात है, एक ही बैरिक में हम लोग रहते थे। तो शहाबुद्दीन नेचर के बहुत अच्छा थे और अपने क्षेत्र के विषय में अच्छा सोच रखते थे कि किस तरह मेरा क्षेत्र विकसित हो, वहाँ पे से एजुकेशन कितना अच्छा हो, स्टेडियम कितना बढ़िया हो, फैसिलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, तमाम चीज के विषय में हमेशा वो चर्चा और करते रहते थे और उन्होंने किया भी, वो काम करके दिखाया। जेल में कितना दिन रहे आप लोग एक साथ? बहुत दिन तक, हम लोग तो बहुत दिन तक साथ रहे। तो दोस्ती हो ही गया। नहीं नहीं, दोस्ती तो संबंध थे, रिश्ते थे, तो कहाँ से हम उनके उनका अच्छाई को मैं जानता हूँ, बुराई को मैं नहीं जानता। आना बुरे समय का मैं उनका साथी हूँ। पर उनका भी आपका भी, आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड बाहुबलियों की तरह आता है। बाहुबली ने जो अच्छा काम करेगा, मत बता, 90 के दशक में जो अच्छा काम करेगा, समाज के लिए समर्पित होगा, गरीब मजलूमों का आवाज बनेगा, उसको लोग बाहुबली बना ही देते थे। शहाबुद्दीन का जन्म जो है माले के खिलाफ हुआ। शहाबुद्दीन ने हथियार उठाया माले के खिलाफ और माले को सिवान से नेस्तनाबूद कर दिया। उस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन। अच्छा, अभी जैसे कि साधु यादव हैं, लालू यादव के साले हैं और विधायक सांसद भी रहे। वह अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, किसी के नाम का चर्चा मत करो। हाँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि 90 में शहाबुद्दीन निर्दलीय इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक बने थे और बहुत कद्दावर नेता को हरा करके पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। तो अब सोच लो ना, जो आदमी निर्दलीय आया था तब ना किसी को जरूरत पड़ी तो उसके पास आया। लालू जी शहाबुद्दीन को बुला करके मजबूत उस एरिया का नेता समझ करके अपनी पार्टी को ज्वाइन करवाए, दोबारा उनको विधानसभा का टिकट दिए, फिर लोकसभा का इलेक्शन का टिकट दिया। 4 बार वो सांसद रहा यार, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आरजेडी का सिपाही बन गया। मर गया लेकिन किसी पार्टी की तरफ ताक झांक नहीं करने गया। वो व्यक्ति नाम शहाबुद्दीन था। मेरी बात साधु यादव बोल रहे हैं कि इससे नुकसान लगा है मुसलमानों को। मेरी बात सुनो। उस समय के जब नीतीश जी की पहली बार सरकार बनी थी तो उस समय के राज्यसभा सांसद थे शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद तिवारी जी जेल में जा करके शहाबुद्दीन से कहा कि शहाबुद्दीन जी आरजेडी छोड़ करके आप जेडीयू में आ जाओ। हाँ, जेडीयू में आ जाओ। हाँ जी, आप रिकॉर्ड सिवान का आप मंगा लीजिएगा। और सिवान जेल में जाकर के बहुत घंटों उनसे बात हुई शिवानंद तिवारी से। आप शिवानंद तिवारी जी जिंदा, उनसे पूछ लीजिएगा। वो जाकर कहे कि आप जेडीयू में आ जाओ। लेकिन शहाबुद्दीन ने कभी लालू का साथ नहीं छोड़ा। तो वफादारी शहाबुद्दीन के अंदर कूट कूट के भरी थी और शहाबुद्दीन नेकदिल इंसान इस मामले में था और वफादारिता और दोस्त परस्त इंसान, दोस्ती को निभाने वाला आदमी था। वो मर गए और मरे हुए व्यक्ति के विषय में उलूल जुलूल बात करना किसी भी नेता को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो नेता विरोध कर रहा है, हमको तो करना चाहिए कि जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तो उनके बारे में क्यों नहीं कोई बोलता था। आरजेडी के लोग, बाकी लोग की बात नहीं करते, जो विरोध में हो तो बोलेगा। लेकिन किसी की आरजेडी के अंदर किसी में कितनी हिम्मत थी बोल देने की शहाबुद्दीन सामने। शहाबुद्दीन जिस पे हाथ रखते थे उसी को टिकट मिलता था। शहाबुद्दीन रहते थे जिंदा, तब तक जिंदा रहे, जेल के अंदर भी था जब तक जिंदा, तब तक 5 विधायक 6 विधायक खाली सिवान से बनाता था वो आदमी, खाली सिवान से। आज मर गया तो देखिए उनके पुत्र जी वहाँ विधायक हैं। ये सब जो बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति बोले, वो क्यों नहीं उस जीत पे कायम है। आज वो तो स्वतंत्र है, वो क्यों नहीं जीत पाता है चुनाव, वो क्यों नहीं अपने घर वालों को बना पाता है। बोल रहे हैं इन लोगों से नुकसान लगा पार्टी को, पार्टी खत्म आज हो गई। नुकसान किससे हुआ यह पूरा बिहार जानता है। लालू यादव का अंतरात्मा जानता है कि लालू यादव जी को नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से लोग थे। अच्छा, इन दोनों के संबंध कैसे रहे, शहाबुद्दीन और साधु यादव? मेरी बात सुनो, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता यार, मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। लेकिन शहाबुद्दीन के नेचर के बारे में आपने पूछा तो जितना मैं जानता हूँ बता दिया। शहाबुद्दीन एक बहादुर आदमी था और बहादुर आदमी की कद्र हर बहादुर आदमी को करना चाहिए और मरे हुए व्यक्ति का अपमान और शिकायत नहीं करना चाहिए। और वो भी शिकायत कर रहा झूठा,
मैं तो कह रहा हूं ना, कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जी, राबड़ी देवी मैडम थी ना, मैडम तो नाम की थी, मुख्यमंत्री तो लालू यादव जी कहलाते थे। किसी को हिम्मत नहीं था कि शहाबुद्दीन को कुछ बोल दे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपका साधु यादव से कैसा रहा संबंध? साधु यादव के रिश्ते तो मेरे से अच्छे हैं, लेकिन साधु यादव क्या बात बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो राजनीति में उनको कहाँ वो बोल रहे हैं मुसलमान गद्दार होते हैं, इसको कैसे अब देखते? शहाबुद्दीन जी जानते होंगे, अगर मुसलमान गद्दार होता तो शहाबुद्दीन जी गोपालगंज से सांसद होते। आप बताओ ना, अगर अब उनका नाम तो मुझसे नहीं, मैं नहीं ले सकता था, लेकिन वो अगर गद्दार होता मुसलमान, तो कोई सांसद होता गोपालगंज से, आरजेडी से, वो सब विधायक होते गोपालगंज से। अच्छा, वो राजद के नेता है, फिर भी आप तारीफ करते हैं शहाबुद्दीन की? अरे यार, शहाबुद्दीन व्यक्ति वो था कि बगल में वहाँ शंकर सिंह जी थे, लड़े थे आरजेडी से, लालू जी ने टिकट दिया था, समता पार्टी से जाके आरजेडी में आए थे, वहाँ शंकर सिंह को टिकट दिलवा कर शहाबुद्दीन जी सांसद बनवा दिए। गोपालगंज में जो व्यक्ति बोल रहा है, उनको सांसद कौन बना दिया? हमारे बेतिया में रघुनाथ झा को सांसद कौन बना दिया? शहाबुद्दीन जी का देन है। ये सब लोग, शहाबुद्दीन का बड़ा अच्छा पकड़ था अपने कौम में, अपने कौम के साथ साथ अन्य जातियों में भी बड़ी अच्छी पकड़ थी, बड़ी अच्छी लॉबी थी। माले से टकराए थे, लाल सलाम की झंडा को यार, सीवान से लेके किशनगंज तक पूरे बिहार की पूरी चौहद्दी में उनको उस व्यक्ति को मानने वाले लोग थे, चाहे वो हिंदू में भी थे और मुसलमान में भी थे। इसलिए शहाबुद्दीन के नाते, और शहाबुद्दीन जितनी बार सांसद हुए, उनको वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के भूमिहार, वहाँ के राजपूतों ने सांसद बनाया। यादवों ने सांसद उनको नहीं बनाया था वहां से। यादव वोट नहीं देते थे, यादव कम्युनिस्ट पार्टी के अमरनाथ यादव लड़ते थे, उनको देता था। अच्छा। चाहे उन पर किसी और कोई यादव लड़ता था, उनको देता था। लेकिन शहाबुद्दीन को अपर कास्ट के लोगों ने 4 बार सांसद बनाया। इसको मतलब जो जहां से विरोध नहीं, मगर भी दिए होंगे, जो कैडर के यादव थे लालू यादव जी के, वही देते थे उनको, बाकी यादव उनको नहीं देते थे वोट। सीवान में पता कर लीजिए, वो वहां पर वो माले को उम्मीदवार, वो जो यादव थे उनको दे। अरे लड़े थे ना, अभी मतलब फॉरवर्ड सपोर्ट करते थे साहब। उनकी पत्नी, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी अभी निर्दलीय लड़ी थी 24 में, तो वहां पे आरजेडी लड़ा था ना, और बिहारी चौधरी बड़े नेता, और बिहारी चौधरी चुनाव कितना वोट से हार गए? 1,40,50,000 वोटे आया। शहाबुद्दीन जब तक जिंदा थे, और बिहारी चौधरी विधायक रहे। एक मास्टर साहब हुआ करते तो भी विधायक रहे। तो उनकी पत्नी क्यों हार गई? शहाबुद्दीन तो लगातार, पत्नी हार गई। समीकरण कुछ ऐसा होता है, निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव था, दो घटक की लड़ाई थी, और चुनाव हारना जीतना समीकरण का चीज है। और जय श्री राम का नारा है, और हमारा कमल निशान हमारा है, तो शहाबुद्दीन, उस गठबंधन के चलते शहाबुद्दीन की पत्नी हार गई। तो हम बात कर रहे थे के नेतृत्व में, देखिए जितने भी सांसद बने 2014 से लेकर आज तक, अभी तक जितने भी सांसद बने, 14 से जो लहर आई भाजपा की, 14, 19, हाँ, तो सनातन का लहर ला करके एक गरीब का बेटा मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हिंदुस्तान में एक अलग जगाया सनातन वंशियों के लिए, और उनके नाम पर सारे लोग सांसद बने, सारे लोग 300। हाँ, सारे लोग, जितने वो लोग बने, कुछ लोग अपने बदौलत बने होंगे। देखिए, आप अभी देखिए, एक बात कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन रामायण और गीता पढ़ते थे। झारखंड का एक गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में एक निशिकांत दुबे जी सांसद है, और मैं जब डिबेट होता है पार्लियामेंट में, तो उनका भाषण मैं जरूर सुनता हूँ। वो आदमी तथ्य के साथ बोलता है, काबिलियत है, 4 बार के सांसद है, वो बिना लहर के जीतने वाला व्यक्ति है। वो बिना लहर के भी जीतने वाला व्यक्ति है। 9 में लहर नहीं था ना, 9 में पहली बार सांसद हुआ, फिर 14 में हुए, फिर 19 में हुए, फिर 24 में हुए, 4 बार सांसद हुए। तो निशिकांत दुबे जी को, पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी को, भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नितिन नवीन जी से भी, और देश के प्रधानमंत्री से, कि जब भी रिसफल हो मंत्रिमंडल का, तो निशिकांत जी जैसे विद्वान को मंत्री बनाना चाहिए। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन मुस्लिम होने के बावजूद भी वह रामायण और गीता पढ़ते थे जेल में, मतलब ये आप देखे वहाँ? अरे यार, मैं कहा ना कि शहाबुद्दीन रामायण गीता पढ़ते थे, और मुसलमान में है ना, किसी का पैर नहीं छूना है। तो मुझे याद है कि मेरे एक रिलेटिव आए थे, और मेरे रिश्तेदार थे, और बड़े बुजुर्ग थे। शहाबुद्दीन साहब जाने के बाद, रिश्तेदार है, बुजुर्ग है, तो उनको प्रणाम, पैर नमस्ते झुक करके प्रणाम किए, जो कि सब मुसलमान प्रणाम नहीं करता है, हाथ मिलाता है।
तो शहाबुद्दीन धार्मिक व्यक्ति थे, कट्टरवादी नहीं था। शहाबुद्दीन सब धर्मों को इज्जत के साथ देखता था। शहाबुद्दीन बहुत, हम जहाँ तक शहाबुद्दीन को जानते हैं अच्छा है। उनकी बुराइयां क्या थी वो मैं नहीं कह सकता। हर आदमी में बुराई और अच्छाई होती है। मैं और अच्छाइयों का वर्णन किया। बहुत सारे नेताओं को साइड करवाने का उन पे आरोप है। साइड करने का पत्र मतलब साइड मतलब कि मरवाने का, पत्रकारों किसने को। कहा? नहीं, एक चंदा बाबू नहीं, फोटो नहीं, लिए बैठ रहते वो हैं, तो उनके छोड़ो, बेटा, सब वो छोड़ो। सब किस चीजें। कारण से कौन घटना हुई, कैसे क्या हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, ये कौन जानता है। इस हमको मामले में आप बचाव कर रहे बिल्कुल नहीं, हमको कोई मारने आएगा तो हम उसको मारेंगे। हैं। हमको कोई मारने आएगा तो हम मारेंगे। हम बचाव नहीं करते हैं। किस घटना किस परिस्थिति में हुई, ये परिस्थिति में हम लोग जगह पे थे नहीं कि हम लोग जानेंगे। एक बाहुबली नेता दूसरे बाहुबली नेता का बचाव कर रहे हैं। उनके अच्छाई को मैं बताया, बुराई के समय का ना, बुराई का बात मैं जानता हूँ, सुना हूँ, और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जो अच्छाई देखा हूँ, और जो अच्छाई अपने आंख से देखा जेल हूँ। में हाँ, जेल में साल देखा भर हूँ। रहे, 2 साल रहे। अरे यार उससे छोड़ो ना यार, साल भर रहे, 2 साल जेल में मरी गया बेचारा। तो जेल ही में वो आदमी मरी गया कोरोना काल में। 4 बार का सांसद। कौन जेल में थे आप? नहीं, हम तो बेउर में थे। 4 बार के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब सोचो ना कि सरकार हमारी हमारी ही थी, और उनको एम्स में इलाज करने के लिए नहीं भेजा गया। पंडित दीनदयाल अस्पताल में भेजा गया। दीनदयाल अस्पताल में गए, 4 बार के सांसद, 2 बार के एमएलए, जिसमें कोई व्यवस्था न थी, और उसमें वो मर गए। क्या उनके मौत पर भी कई तरह की बातें आती है? राजद तो छोड़िए ना छोड़ कि दिया, भाई, राजद पर आरोप लगता है कि राजद चाहती, लालू परिवार चाहते तो वो बच जाते। बिहार में सरकार लालू यादव जी के गठबंधन की थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, और बिहार का ही एसपी लिखता है सीवान का कि शहाबुद्दीन के रहते सीवान असुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। तो रिपोर्ट गलत गई, सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लिया और शहाबुद्दीन का जेल ट्रांसफर हुआ। ये सब सरकारी बातें हैं, इस पे नहीं जाना चाहिए। मतलब राजद ने भी आखिर में साथ छोड़ दिया। क्यों? अरे यार, जब आदमी का बुलंद रहेगा ना, जैसे बुलंदी जब चरम पे रहेगी तो दुनिया पूछेगी, और जब बुलंदी थोड़ा सा डाउन होता है ना तो दुनिया। लेकिन शहाबुद्दीन अपने जीते जी कोई चुनाव नहीं हारा। कोई चुनाव अपने जीते जी नहीं हारा। उनके समर्थक बोलते हैं कि लालू परिवार, राजद ने उन्हें धोखा दिया, ऐसा कुछ मरने के बाद। राजद ने धोखा कहते, राजद ने बेटे को फिर टिकट भी दिया, राजद परिवार ने टिकट दिया, बेटा विधायक बना। उनका समर्थक तो आज भी शहाबुद्दीन के जिंदा है, और सब लोग जिंदा है, आगे भविष्य में भी जिंदा रहेंगे। लेकिन मैं ज्यादा बात उस पार्टी में क्या करूँ, उस पार्टी में नहीं हूँ। मेरा दोस्त था थोड़ा सा, मैं साथ रहा हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में। आप जिस पटिया में है उस पटिया से आपकी विधायक बनिएगा, ये बातें आई हुआ, इन्हें कि पिछले बार जैसा फिर मुकर जाइएगा। छोड़ो यार, समय आने तो बताएंगे यार। राजनीति करना मेरा पेशा नहीं है, समाज सेवा करना मेरा पेशा है, और समाज सेवा करता रहूंगा। मुझे राजनीति में सांसद और विधायक बनने का शौक नहीं है। मैं दोनों राज्यों में लोकप्रिय हूं, और मेरी लोकप्रियता बढ़ती रहे, और मैं गरीबों का मदद करता रहूं, मजलूमों की आवाज उठाता रहूं। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। जब तक शरीर में जान है, उन लोगों की आवाज बन के उनकी आवाज को उठाता रहूं। सदन में जाना नहीं जाना एक किस्मत का खेल है, किस्मत साथ देगा। योगी बाबा से मिलिएगा आपने विधानसभा चुनाव? एक बार मिले यार, हजारों बार मिले। चुनाव टिकट के लिए? अरे छोड़ो यार, टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में है बेचारे के। प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, पार्टी का संगठन का लोग करेगा। नितिन नवीन जी से मिलिएगा आपके? नितिन नवीन जी के पिताजी हम लोग के साथ विधायक रहे हैं। बहुत सज्जन आदमी थे, बहुत सज्जन। मेरे आंखों के सामने, मैं बिहार निवास में था उस समय, और मेरे आंखों के सामने नवीन सिन्हा जी एक्सपायर किए थे, इसलिए मैं जानता हूँ। और नितिन नवीन जी बहुत सुलझे और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और देखिए उनका ऑरा कितना बढ़िया है। उनका पैर रखते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं 2-3 स्टेटों में, और किला फतह कर लिए, सबसे खतरनाक जगह बंगाल। तो उनका क्या लक्षण कितना बढ़िया, ये देखो ना। चलिए, तो हम ये से कन्याकुमारी तक, गंगा जहां से निकलती है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक सारा साम्राज्य भारतीय अध्यक्ष बनने के बाद आप जाके मिले। सारा साम्राज्य भारतीय जनता पार्टी और भगवा का है। कहां से कहां तक? गंगोत्री से गंगा सागर तक। सोच लो। केरल की तरफ नहीं हो पाया? हो जाएगा, समय आने दो, सब जगह हो जाएगा। तमिलनाडु हो जाएगा यार, सोचो समय। विधायक वाला पे एक बार आप बोल दीजिए। छोड़िए ना यार, भविष्यवाणी क्या करेंगे? हर बार तो भविष्यवाणी। अरे छोड़ो, हटाओ यार। आप अपना ही भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना भविष्यवाणी क्यों नहीं कर? विधायक बनने का शौक नहीं है। जिस दिन किस्मत खुलेगा, सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। चलिए, तो हमने कई सवाल किए, दर्जनों सवाल किए, बिहार की राजनीति से लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर, शहाबुद्दीन से लेकर, और भी चीजों पर सारी चीजें हमने बातचीत कर ली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे।
अभी हम पूर्व विधायक राजन तिवारी जी से बात कर रहे थे। जय सिया राम। बहुत जय बहुत सिया राम, धन्यवाद झकास कहेंगे। भारत के रविकांत जी, आप क्रांतिकारी आदमी हैं और आप फंसाना चाहते हैं, हम इसलिए आपको जय सिया राम। हम काहे फंसाएंगे भाई। आप जय सिया राम। जय सिया राम। चलिए तो हम रहने देते हैं, आप झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद।